तो आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सीआई हेडिंग बना लिया आपने। और अब सिर्फ आप सुनोगे, लिखना लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनो बैठ के। अब मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूँ। अब पहले मान लो हमने क्या लिया, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये हमने किसी को उधार दिए, तो उधार देना लेना ब्याज क्या रहता है वो तो उसमें। तो 1,000 रुपये हमने किसी को उधार दिए, किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितना? 10% की ब्याज पर किसी को उधार दी। ठीक है, अब फॉर्मूला से निकल जाएगा। और मान लो मैंने 2 वर्ष की दी, कितने दिए? 2 वर्ष में किसी 1,000 रुपये उधार दिए, तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा उसमें? जो ब्याज मिलता है उसको ब्याज बोल देंगे, लेकिन हमको मान लो 1,000 रुपये दिए, ब्याज मुझे कुछ मिल गया पैसा, उसको जोड़ा। मान लो कि 1,000 रुपये 100 रुपया का ब्याज मिल गया मुझे, तो 1,100 रुपये मुझे मिले, उसको बोलता मिश्रधन। जो मैंने उधार दिया उसको बोलता मूलधन, और जो मुझे रिटर्न आएगा पूरा पैसा सारा का सारा उसको बोलते हैं मिश्रधन। और जैसे ब्याज ब्याज आएगा उसको बोलेंगे ब्याज, इंटरेस्ट। तो उसको ध्यान से सुनना। तो 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए आप क्या करोगे? जो इस तरीके से करना शुरू करोगे, पहली साल का और ये दूसरी साल का। ब्याज की दर कितनी है? 10%। 10% निकालने का मैंने आपको सिखाया 10% रूल, उससे निकाल लो आप। तो देखना 10% रूल एक बार मैं बता दूं। मान लो 2,000 रुपए है, इसका 10% निकाला तो यहाँ दशमलव लगा दो, कितना होगा? 200। मान लो 4,000 है, तो 4,000 का मैंने 10% निकाल, कितना हो जाएगा? 400 रुपये। मान लो 232 रुपए, उसका 10% कितना आएगा? 223.2। अब मान लो मुझे क्या निकालना है? 4,000 रुपए का मुझे 20% निकालना है, तो 10% कितना हो गया? 400। तो 20% का दोगुना कर दो, 800। अब मुझसे पूछा जाए कैसे? 4,000 रुपए का 2%, तो 1% होता है 40 रुपए। 2 जीरो हटानी पड़ती है 1%, 10% रूल में। तो फिर से बता रहा हूं मैं। मान लो मुझसे कहा जाएगी 4,000 का 1% निकालो, कितना आएगा? 40। और मुझसे बोला जाएगा 2%। जब 1% 40, 2% कितना हो जाएगा बताओ? 80। 3% बोला जाए तो क्या करूंगा मैं? 4×3=120। अब मुझसे बोला जाए कितना? 5% निकालो इसी का। 4,000 का 5%, तो 10% मैंने आपको पता कितना हो जाएगा? ये 400। तो उसका आधा 5% कितना हो जाएगा? 200। 5% 200, और 2.5% बोले तो उसका आधा कर दूंगा, कितना हो जाएगा? ये 100 रुपये। और उसका भी आधा करने बोले 1.75, कितना हो जाएगा? 50 रुपये। इसको बोलते हैं 10% रूल। उससे आप करोगे तो फटाफट होगा ये। ठीक है, एक बार फिर आप मुझे करके बता दो। ठीक है, अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। अभी मैं 10% रूल सिखा दूं एक बार और। कितना? मान लो 5,000 रुपए। 5,000 रुपए का 10% बताओ। 500। इसका 5% बताओ। 250 का आधा। मुझसे मैं बोल रहा हूँ 2% निकालो, कितना आएगा? कितना? 1% 50, तो 2% कितना हो जाएगा? 100। अब मैं कहूँ कि 2 का भी आधा कितना? 1% कितना आएगा? 50 को तो पहले ही आ जाएगा। अब मैं बोलूँ कितना? 2.5%। कितना? 2.5%। तो 2.5% कैसा होगा? इसका आधा, 5% का आधा कितना आएगा? 125। इस तरीके से हम 10% रूल लगाएंगे। बाकी फ्रैक्शन लगाऊंगा तो फ्रैक्शन बता दूंगा। बाकी आपको परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन बताया मैंने आपको। ठीक है, अब प्रश्न क्या है कि 1,000 रुपए पर मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 10% की ब्याज की दर पर। कितने सालों में? 2 साल। 2 सालों में। तो पहली साल और दूसरी साल। तो पहली साल में जो ब्याज मिलेगा मुझे, मूलधन का 10% तो मिलेगा ही। देखो, अगर 3 साल के लिए पैसा दे रहा हूं मैं, अगर मैं 3 साल के लिए पैसा दे रहा हूं, तो पहले साल में मूलधन का मिलेगा मुझे 10%, दूसरे साल ही मूलधन का 10% मिलेगा, तीसरे साल भी 10% मिलेगा मुझे। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा बता रहा हूँ। मूलधन का तो जितना है वो तो मिलेगा तीनों साल, चारों साल, पांचों साल। कुछ ब्याज में ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो देखना, तो 1,000 रुपये पहली साल में मूलधन में कितना लगा? 100 रुपया। 10%, 100 रुपया। फिर दूसरी साल लगेगा इसका 10%, कितना होगा ये? 100 रुपया। तो इस पे मूलधन का लग गया। अब लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, साधारण ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। तो अब दूसरी साल में, इससे पहले कोई ब्याज है क्या? है, बिल्कुल। देखो पहली साल का ब्याज, तो इसका भी 10% लगेगा।
100 रुपए का 10% बताओ कितना हो जाएगा? 10 रुपये। फिर से इसको बेटा को बता रहा हूँ है ना, फिर से मुझे ध्यान से सुनो। एक बार क्लियर हो जाए तो फटाफट कर लोगे आप। मान लो मैंने 1000 रुपए किसी को उधार दिए 10% की वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, ठीक है। तो पहली साल का इसका ब्याज कितना लगेगा बताओ? 10% कितना? 100 रुपये। दूसरे साल का जो इसका ब्याज लगेगा वो भी कितना लगेगा? 10% कितना? 100 रुपया। अब लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पे भी ब्याज लगता है। कभी पहले अगर इससे पहले कोई ब्याज लगा उस पे ब्याज, तो इससे पहले कोई ब्याज है नहीं है, लेकिन इससे पहले एक ब्याज है ये वाला पहली साल, तो इस पे भी ब्याज लग जाएगा। तो इस पे भी ब्याज कितना लगेगा? दर है, दर कितनी है? 10%। तो 100 का 10%, 10 रुपये। अब इसको ध्यान से, जो सारा का सारा जो निकला हमारा कैलकुलेशन, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। जितना कैलकुलेशन है सबको जोड़ दो तो वो निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज। बताओ कितना? 100, 100, 200 और 10, 210 रुपये। ये क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब मान लो मैं बोलता कि 1000 का साधारण ब्याज कर दो, ऊपर वाली लाइन है जो ऊपर वाली लाइन को बोलता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। देखो ये ऊपर वाली लाइन को मैं बोलता हूँ साधारण ब्याज, ऊपर वाली लाइन क्या बोलता हूँ? साधारण ब्याज। कितना साधारण ब्याज है बताओ? साधारण ब्याज है 200 रुपये, साधारण ब्याज है 200 रुपये मात्र, ठीक। अब ये जो अकेला बच रहा है 10, ये 10, ये क्या है आपका 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इसका भी एक फॉर्मूला है। 3 चीज मैंने निकाली, तीनों का अलग अलग फॉर्मूला है, बता रहा हूँ मार्केट में, जबकि मैंने सिंपल एक ही चीज से बता दी है। मैं इसका एक और एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा। जब तक मैं 3 एग्जांपल ले दूंगा तब तक भेजे में नहीं जाती बात, ये आ जाएगी धीरे से, देखना। ये हो गई। अब मैंने क्या करा, अब मुझे निकाला क्या? मिश्रधन। ध्यान से ना, मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है भाई? जो मैंने पैसा दिया और जो मुझे ब्याज मिला। तो मेरा पैसा कितना था? 1000 रुपए। 1000 रुपए पर मुझे कितना ब्याज मिल रहा है? पूरा चक्रवृद्धि सारा का सारा ब्याज है ये कितना? 210 रुपये। 1000 में 210 मिला दो और कितना हो जाएगा बताओ? 1210 रुपये मुझे क्या मिलेगा? लौट के मिलेगा। उसको बोलता हूँ मैं मिश्र धन। समझ गया? अभी भी कुछ नहीं लिखना है, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये चीज ट्रिक समझ में आ गई तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। इस वाले एग्जांपल को अच्छे से लिख लोगे, लेकिन पहले समझ लो। मान लो मैंने क्या करा, मैंने इस बार दिए 5000 रुपए किसी को उधार दिए। 5000 रुपए मैंने उधार दिए, उसको मैं क्या बोलूंगा? मूलधन। तो यहाँ पर दर है वो कितनी है? 10%, ठीक है। जो समय है इस बार वो है 2 वर्ष। कितना है? 2 वर्ष, ठीक। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया दोनों साल क्या क्या पूछेंगे, देखना। पहला प्रश्न यहाँ पर, पहला प्रश्न बोल रहे भैया इस पर जो दोनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। दूसरे प्रश्न पूछ सकते हैं क्या कि इसमें मिश्रण ज्ञात करो। तीसरा बोल सकते हैं कि दोनों साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। चौथा प्रश्न ऐसा पूछ सकते हैं कि जो दूसरी साल का सेकंड ईयर का बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ऐसा पूछ सकते हैं। पांचवा प्रश्न कि सेकंड ईयर का सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर पहले साल का सीआई कितना होगा, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 3-4 प्रश्न वो पूछ सकते हैं, सबका आंसर फटाफट देंगे सब एक कैलकुलेशन के बाद। तो एक कैलकुलेशन कर दूंगा आपके सारे आंसर आएंगे। आप ध्यान से सुनना। 5000 रुपए मूलधन है, तो दर कितनी दी है? 10%। तो 2 साल है तो पहली साल और दूसरी साल, ठीक। अब पहली साल में कितना लगेगा? 10% ब्याज। 10% कितना होगा बताओ? 10% रूल अभी सिखाया था मैंने, 500 रुपये। तो पहली साल मेरा जो ब्याज लगा वो 500 रुपये लगा। इससे पहले कोई ब्याज है क्या? नहीं है, तो ब्याज नहीं लगेगा पहली साल। अब दूसरी साल की बात करें तो मूलधन का तो लगेगा, आपको बताया मैंने। मूलधन का परसेंटेज तो लगता है, तो मूलधन का 10% 500 रुपये, ये भी ब्याज लग गया। अब जो इससे पहले बता कोई और ब्याज है? दूसरी साल से पहले कोई ब्याज है? हाँ है, पहली साल। तो पहली साल का जो ब्याज है वो उसमें भी 10% मुझे ब्याज देना पड़ेगा। कितना होगा? 500 का 10% 50। 500 का 10% 50 रुपये। अब देखना ये जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है आपकी, ये आपका होगा 2 सालों का साधारण ब्याज। 2 सालों का साधारण ब्याज है आपका 1000 रुपये। मतलब कि अगर मैंने 5000 रुपए किसी को साधारण ब्याज की दर पर दिए
10% दर पर, तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 1000। साधारण ब्याज वाले चैप्टर तो ठीक हो ही जाएगा आधा आपका, बाकी अलग से टॉपिक ही पढ़ाऊंगा मैं। अब ये क्या दिख रहा है बताओ? ये आपका दिख रहा है 2 सालों का साधारण ब्याज और एसआई में अंतर कितना है? 10 रुपये। अरे हाँ हाँ, हाथ की गद्दारी 50। हाँ तो है ना, तो ये दोनों मतलब कितना हो गया? 50। अब उनने क्या बोला? अब उनने बोला कि भैया पहली साल का साधारण ब्याज बताओ। तो पहली साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। तो 500 रुपये जो है पहली साल का साधारण ब्याज, पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 500। अब बोले कि दूसरी साल का बताओ, दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज, सेकंड ईयर का सीआई कितना बताओ? 550। इसका कोई फॉर्मूला नहीं मार्केट बताओ कि मैंने 5,000 रुपए किसी को दिए 10% की वार्षिक दर पर, तो दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, नहीं है फॉर्मूला। जबकि यहां से आसानी से निकालिए दूसरी साल का ब्याज। पहली साल का ब्याज 500 रुपया, दूसरी साल का कितना? 550 रुपया। ठीक है, अब इसको देख लेना क्या क्या प्रश्न पूछा। इन्हें पहला प्रश्न पूछा था कितना चक्रवृद्धि ब्याज, सबको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सबको जोड़ दूंगा तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है कितना? 500, 500, 1000 और ये 50, कितना हो गया? 1050 रुपये। तो 5,000 रुपए 10% वार्षिक दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 1050। इसका आंसर कितना हो गया? 1050। अब मिश्रण पूछा हमसे, मिश्रण क्या होता है बताओ? मिश्रण होता है मेरा पी प्लस जो मेरा ब्याज लगा। तो पी कितना है? 5,000। और ब्याज कितना मेरा? 1050। 5,000, 1,000, 6,000 और 50, कितना हो गया? 6,050 रुपये। नहीं समझ में आया? मिश्रण होता है आपका मूलधन और ब्याज। तो मेरा मूलधन 5,000, ब्याज कितना? 1,050, दोनों को जोड़ दिया 6,050 आ गई। बात समझ में आ गई सबको? अब अब बोले साधारण 2 साल का, क्या बोला? ये 2 साल का, 2 ईयर्स का, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 साल का अंतर, वो कितना आ जाएगा? 50 रुपये। अब उन्होंने क्या बोला था? सेकंड ईयर का सीआई, सेकंड ईयर का सीआई कितना था? 550। फर्स्ट ईयर का सीआई ऐसा दोनों ही कुछ कितना हो रहा है? तो एक ही तरीके से मैंने सारी की सारी चीजें निकाल दी। एक ही तरीके से मेरा क्या क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, साधारण ब्याज आ गया, ब्याज में अंतर आ गया, पहली साल का ब्याज, दूसरी साल का ब्याज, सारे के सारे ब्याज मेरे पास आ गए। किसी कोई समस्या इसमें? ये दूसरा एग्जांपल है, तीसरे वाला एग्जांपल है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो उसको लिख लो अच्छे से। देखो और लिखते समय कोई डाउट हो तो वो पूछ लो मुझसे। बाकी वीडियो में रिकॉर्ड कर ही रहा हूं मैं, तो आपको फिर से मिल जाएगा, फिर से देख लेंगे इसके बाद। चक्रवर्ती ब्याज ऐसा टॉपिक माना जाता है कि अच्छे अच्छे लोग उसको छोड़ते हैं, कारण है पावर की वजह से, क्योंकि वो फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती ब्याज का कितना बुरा होता है। और इसमें सीआई और एसआई का एक भी फॉर्मूला होता है, सबका एक फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले याद रखो? कोई फॉर्मूले नहीं लगाऊंगा मैं इस क्लास में, बिना फॉर्मूले के सबको सिखा दूंगा। अच्छा अंकित नहीं है क्या? अंकित तो नहीं। अच्छा ऑनलाइन आ गया। अंकित समझ में आ रहा है ऑनलाइन क्लास में? अंकित, अंकित लोधी फ्रॉम सैमरा, कि और कोई अंकित है? ये दिख तो रहे ऑनलाइन? हाँ तुम ही हो, हाँ ठीक है। ऑनलाइन क्लास में दिक्कत तो नहीं आ रही अंकित? हाँ, 1 घंटे बाद ही मैंने शुरू ही करी है, पहला वाला पार्ट मैंने करा नहीं था लाइव। डाउट होगा पूछ लेना अंकित, है ना? चलो लिख लिया होगा सबने, आगे बढ़ते हो।
शुरुआत में बिल्कुल स्लो बताऊंगा मैं, ताकि शुरुआत में समझ में आ गई तो आप फटाफट कर लोगे आप। अब आज से 3 दिन तक ये क्लास चलेगी, एक ही क्लास मिस मत करना कोई भी, चाहे अगर ऑफलाइन नहीं आ पाए तो ऑनलाइन आ जाओ। तुम लोग का कोई दोस्त है उससे बोल सकते हो, कोई दूर रहता हो, भोपाल में ना रहता हो, ज्वाइन करने का। सब लिखा सब नहीं है? कितनी से लिखा यार ये लोग, और कितने लिख रहे हैं। अब मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूँ, सारी चीज निकालिए बंदी, ठीक है। मैं अब यहाँ धन बदल रहा हूँ, कितना बदल रहा हूँ मैं? धन को मैंने कर दिया इस बार कितना, 6,000 रुपया। और जो दर है वो मैंने कर दी कितनी, 20%। कितनी कर दी? 20%। और समय 2 ही वर्ष है। सब कुछ निकालो, सब कुछ निकालो, मैं फिर करूंगा बाद में, आप लोग करो पहले। मूलधन कितना होगा? 6,000 रुपये। कोई डाउट हो तो इसमें देख लेना, पिछले वाला सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप इसको देख के कर सकते हो, इसके जैसा है, सेम टू सेम नहीं आएगा। अभी मैंने बदला, धन कर दिया 6,000, दर कर दी 2%, समय 2 ही वर्ष, बाकी सब कुछ सेम टू सेम निकालना है, जो मैंने पहले पूछे थे सेम टू सेम निकालना। निकालो, हो गया, सारे क्वेश्चन आ गए, बहुत ही बढ़िया, आ जाए। एक दो लोग दिख रहा है भी कर रहे हैं, वो फटाफट करो। लगभग सबका हो गया होगा। अब देखो बोर्ड पे देखो, क्या हो रही है? 6,000 रुपए। तो पहली साल का ब्याज कितना होगा? पहली साल का ब्याज होगा कितना? 20%। 10% कितना? 600 रुपया। तो 20% कितना होगा? 1,200 रुपया। तो पहली साल का जो ब्याज होगा वो होगा 1,200 रुपया। दूसरी साल का जो ब्याज होगा आपका, दूसरी साल का ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 1,200 रुपया होगा, ये तो मूलधन पे। लेकिन इससे पहले कोई ब्याज लगा क्या? हाँ लगा, 1,200। तो इसका भी कितना दूंगा? 20%। यहाँ 20%, 20, सब जगह 20% ही रहेगा। तो इसका 20% बताओ कितना होगा? देखना, 10% कितना? 120। उसका दुगना 240, कितना हो जाएगा? 240 रुपये। ये क्या हो गया आपका? तो जो पहली चीज क्या है, ये आपका 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर हो गया। सीआई और एसआई का अंतर हो गया 2 इयर्स का, कितना? 240 रुपये। फिर आप अगर इनको जोड़ दूं मैं, दोनों को जोड़ दूं, तो ये 2 साल का साधारण ब्याज आ कितना? 12 दूनी कितना होता है? 24। तो 24 रुपया 2 साल का साधारण ब्याज आ गई। अब ये क्या बताओ, ये सेकंड ईयर का क्या है? सेकंड ईयर का ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, कितना बताओ? 1,200 कितना हो गई? जोड़ो सर इसको, 1,440। 1,440 रुपये। पहली साल का ब्याज, पहली साल का ब्याज, चाहे पहली साल का साधारण ब्याज का लो, चाहे पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज का लो, कितना हो गया? 1,200 रुपये। ठीक। अब मुझे सीआई बताओ पूरा कितना हो रहा है? पूरा सीआई, 2 साल का सीआई सबको जोड़ के, सबको जोड़ के जो मेरा आता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? सीआई। तो कितना? 12 दूनी कितना हो गया? 24। तो 24 रुपया ये, और ये अंदर वाला कितना? 240 रुपये। तो जोड़ दो दोनों को, 0 4 6, 2,640 रुपया आपको क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। अब अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? मिश्रण। तो मिश्रण होगा पी प्लस सीआई। तो पी कितना अपना? 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया में कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है? 2,640 रुपया में जोड़ दो, पूरा है ना चक्रवृद्धि ब्याज। तो 0 का 0, 4 6 और 2 कितना हो गया? तो आपका ये क्या होगा? मिश्रण हो गया 8,640 रुपये। यही आंसर आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरीके से कुछ भी पूछ ले, सारे आंसर अब यहाँ बोर्ड पे लिखे, इसको लिखो जल्दी से।
और जो लोग ऑनलाइन है वो स्क्रीनशॉट ले लो। अंकित, अब मैं अगला प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को। किसी कोई समस्या आ रहा है पूछ लो। जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो भी, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी, कोई समस्या तो बताओ। अब अगला प्रश्न आपके लिए बहुत आसान सा, सब लोग जल्दी से करके बताओ, ठीक है। जहां पर पी में आपको दे रहा हूं कितना, क्या बताओ, सोच लो, अच्छा सा देता हूं। मान लो कितना दी मैं, 1600। इस बार मैंने जो धन उधार दिया है किसी को, मूलधन, मूलधन कितना है मेरा, 16,000, 1600 रुपये। जो दर है वो है 25%, और जो समय है वो 2 वर्ष। पहले 2 वर्ष का चुका दो, फिर 3 वर्ष का। ठीक है, और ये दर है वो कौन सी, वार्षिक दर है। क्या है, वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर। सारी चीज निकालो। पहला प्रश्न होगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। दूसरा प्रश्न होगा आपका कि भैया तीनों दोनों साल का साधारण ब्याज निकालो। तीसरा प्रश्न होगा सीआईएसआई में अंतर निकालो। चौथा प्रश्न होगा आपका मूलधन निकालो, मिश्रण निकालो। निकालो सब लोग फुर्ती से। 30 सेकंड और बचे, फटाफट से करो सब लोग, और जो डाउट है वो पूछ लो। आप कुछ लोग तो निकाल के बैठ गए, बाकी लोग बताओ। चलो देखो फिर, समय समाप्त होती देर थोड़ी लगती है। तो पहली चीज, पहली साल का ब्याज, पहली साल का ब्याज कितना लगेगा, 25%। अच्छा, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। मतलब मैंने 400 रुपया का कितना 25% निकालना, तो मैं 4 से भाग दे दूंगा सीधा सीधा, कितना 100 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो 25% निकालने का तरीका होता है 4 से भाग दे दो मैं। ठीक, तो यहां से मैं 1600 में अगर 4 का भाग दो कितना जाएगा बताओ, 4 × 4 = 16। तो पहली साल का जो मूलधन में ब्याज लगेगा कितना लगेगा, 400 रुपया। दूसरी साल जो मूलधन में ब्याज लगेगा कितना, 25%, कितना आएगा, 400 रुपये। ठीक, अब दूसरी साल ब्याज पे ही ब्याज लगेगा, तो ब्याज इससे पहले कोई ब्याज लगा, हाँ लगा ना पहली साल में 400। तो 400 को 25% फिर निकालूंगा मैं। अब मैं लाइन नहीं खींच रहा हूँ, है ना, अब आप लोग सीख गए। तो अब इसका 25% कितना, 100 रुपये। तो यहां से जो प्रश्न पूछे, पहला कौन सा प्रश्न पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना हो रहा है, 4 और 4 8 और 1 9। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 900 रुपये। साधारण ब्याज 4 और 4 कितना हो गया, 8। और सीआई और एसआई मंत्र बताओ, ये नीचे वाला 100 रुपये। और मिश्रण क्या हो जाएगा, पी प्लस आपका सीआई। पी कितना है, 1600 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बताओ, 900 रुपया। 0 0 9 से कितना हो गया, 15। कितना हो गया ये, 2500 रुपया आपका क्या हो गया, मिश्रण। 1600 रुपया, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज कितने मिलेंगे, 2500 रुपये। आप दूसरे साल का ब्याज बताओ। दूसरी साल का, सेकंड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो गया, 500 रुपया। फॉर्मूला नहीं मिलेगा मार्केट में दूसरी साल का ब्याज निकालने का। पहली साल का ब्याज क्या होगा, ये पहली साल का सीआई और एसआई दोनों 400। किसी कोई समस्या इसमें। अब 3 साल का करते हैं, ठीक है। किसी को लिखना हो तो जल्दी लिख लो, सबका 20 सेकंड का समय लिखने के लिए, फिर मैं अगला प्रश्न बोल रहा हूँ। अब 3 साल के लिए बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
बाकी इसके एग्जांपल लूंगा और करवाऊंगा मैं। अच्छा रुक जाओ, 2 साल मेरे को वैरायटी उसको बताता हूँ पहले। 2 साल में मान लो 1.5 साल बोल देता हूँ। 2 साल बोला, उन्होंने बोला कि 1.5 साल की उधार दी, दे सकते 1.5 साल के लिए, तो उसको कैसे करेंगे तो बता रहा हूँ। तो अगला प्रश्न ये लिख लिया सबने, तो अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, अपन वही करते हैं, इसको ही बदलता हूँ मैं इसी प्रश्न को। अभी कितने रुपए था ये मूलधन? मूलधन था अपना, मूलधन था 1600 रुपया, और जो समय था 2 वर्ष, उसको मैं कर रहा हूँ 1.5 वर्ष। और जो दर थी आप कितनी थी वो 25% ना, 25% वार्षिक, वार्षिक ब्याज की दर। देखो वार्षिक का हाफ ईयरली या कुछ क्वार्टरली कोई दर नहीं है यहाँ पर कि चक्कर वो अर्धवार्षिक और क्या बोलते तिमाही, कुछ नहीं थी, ये सिंपल दर है, कौन सी वार्षिक। तो अब इसका कल तुम लोग ट्राई करो, 30 सेकंड तुम लोग पास निकालो, ये बने तो फिर मैं बताओ 1.5 साल में कितना आएगा, ट्राई करो। तो चलो समय समाप्त हुआ। अब मैं आपको बता दूं, देखना 1600 रुपया का सेंटेंस बनेगा ये 25 तेरह, तो आप क्या कर लो 1.5 साल में थोड़ी ना कि एक पूरी लाइन खींच ली एक आधी लाइन खींच ली, थोड़ी काम चलेगा। लाइन तो आपको मान के चलना है कि 2 ही साल का ब्याज निकालो। जब भी 1.5 साल दिया हो तो 2 साल मान लो, 2.5 साल दिया है तो 3 साल का निकाल लो, और 3.5 साल दिए 4 साल का निकाल लो, 4 लाइन खींच लोगे। तो पहले हम पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं किसका 2 साल का, मान लो पूरी 2 साल के लिए दिया, तो पहली साल का ब्याज कितना होगा बताओ 400, दूसरे साल कितना आएगा 400। तो इसका मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, पूरा हम 2 साल का मान के चल रहे हैं। फिर ये कितना आएगा बताओ 100 रुपए, थोड़ी देर पहले तो करा था हम लोगों ने। तो अब जो था हमारा ये था पूरी साल का था, ये 12 महीने का फिक्स, मतलब 12 महीने का था ये। तो अब हमसे लेकर क्या करो 1 साल और आधा वर्ष, मतलब कि 6 माह, ये आधी साल है ना ये वाली, तो क्या होगा 6 माह, तो 1 वर्ष और 6 माह। तो पहली साल तो पूरी होगी 400 रुपया, लेकिन दूसरी साल में 12 महीने का कितना रुपया लग रही है 500 रुपया, तो 6 मंथ का कितना होगा बताओ, 6 मंथ का आधा हो जाएगा यार ये, 500 का आधा कितना 250 रुपये। तो हमें पूरे 500 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ कितने से 250 से। तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा वो कितना 400 रुपया पहली साल का, और 6 महीने का कितना 250 रुपया, 6 महीने का 250 रुपया, दोनों को जोड़ लो, 0, 5 और ये 650 रुपया, क्या हुआ बड़ा 2.5 साल मतलब 1.5 साल का, 1.5 साल का जो अपना कितना आएगा सीआई 650 रुपया, इस जगह कितना आ रहा था 900 रुपया। ठीक है, तो फिर से एक बार बता रहा हूं, मैंने पूरा का पूरा जो प्रोसेस है पूरी कर ली। ठीक है, पहली साल का तो पूरी साल है इसमें, फिर आधी साल और बच रही है, तो पूरी हमने पूरे 12 महीने के लिए माना कि दूसरी साल भी 12 महीने है, पूरी साल है, तो पूरी साल का हमने निकाला कितना होगा 400 आ गया, और ये 100, तो ये 500 रुपया 12 महीने के लिए है। लेकिन हमने पूरी 12 महीने की थोड़ी दिया, हमने आधे साल और बचा वो 6 महीने, तो 12 साल का 500 रुपया, तो 6 महीने मतलब आधी साल उसका आधा, 500 का आधा 250 रुपया। तो कुल मिला के मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 400 ये 250 ये कितना होगा 650 रुपये। दूसरे साल का बोल रहे हैं कि दूसरे साल का वो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब आधी साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 250 रुपया, पहली साल का ये। अब साधारण ब्याज पूछ लिया हमसे, तो 1.5 साल का साधारण ब्याज कितना 1.5 साल का, तो 1.5 साल का ये कितना आएगा 400, तो पूरे पूरे हैं, यहाँ पर कितना लगेगा पूरे, ये जो ऊपर का लिखा हुआ यही तो साधारण ब्याज होता है, दूसरे साल का साधारण ब्याज पहली साल का साधारण ब्याज, तो पहली साल का साधारण ब्याज 400 रुपया होगा। ठीक, दूसरे साल का साधारण ब्याज 400 की जगह क्या हो जाएगा 200 रुपये, आधा लगेगा ना यार ये, क्योंकि आधे साल हो रही है। तो कितना होगा बताओ, जो आपका 1.5 साल का साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा 400 ये 200 ये कितना हो गया 600। अच्छा सीआई असाइनमेंट था, तो इसमें ये क्या जाएगा सीआई असाइनमेंट आएगा, इसका आधा कितना 50।
ठीक है, इसको फिर से मिटा के पूरा कर दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए इसको करते कैसे। फिर आप लिख लेना, इसको लिख लेना सारी चीजें। तो 1600 रुपया हम मान के चलेंगे 1.5 साल की जगह 2 साल का कैलकुलेशन कर लेंगे सारा का सारा पहले। तो पहली साल का कितना 400 रुपया, इसी साल का कितना 400 रुपया, इसका भी 25% कितना, सब जगह 25-25 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये कितना है, ये जो हो रहा है टोटल आपको हो रहा है 500 रुपये। 500 ये कितने का है, ये 12 महीने का, 12 माह का है, 12 तो 500 रुपया। तो इसका आधा कर दूंगा 250 रुपये, कितने का हो जाएगा, 6 माह का हो जाएगा। हमें क्योंकि सिर्फ आधी साल का चाहिए, तो अब मैं पूरा कैलकुलेशन कर लूं क्या, सीआई कितने का, 1.5 साल का कितना हो जाएगा 400, ये पूरी साल के, और ये आधे साल का कितना हो जाएगा 250 रुपये। तो 400 प्लस 250 रुपया कितना हो गया 650 रुपया। अगर हमसे बोले क्या साधारण ब्याज कितना का, 1.5 साल का, 1.5 साल का 400 पूरे लग जाएंगे। यहाँ पर ऊपर वाला साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये 200 रुपया, तो 200 और जोड़ दो कितना हो गया 600 रुपया। और अगर मुझसे पूछे सीआई एसआई में अंतर, सीआई और एसआई में अंतर, तो यहाँ कितना लग रहा है, ये 100 रुपया, तो 100 जगह कितना लगेगा सिर्फ 50। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक आध प्रश्न और दे रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। बाकी ये चीज समझना है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, उसको फिर से देख लेना। अच्छा हो, किसी को समस्या आ रही है तो बताओ, समस्या तो पूछ लो। ये पहले का कैलकुलेशन है, तो इसको साफ करो, कितने सवाल का कैलकुलेशन। एक एग्जांपल और 1.5 साल वाला, फिर 3 पे आते हैं। 3 क्लास में खत्म होगा ये बढ़िया से, फिर आपसे क्वेश्चन ये आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो आज अपना कौन सा दिन है, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार तक चलेगा ये। मिटा दो इसको, लिखा सबने। चलो अब मैं इसको बदल रहा हूँ, इसकी कितना बदल रहा हूँ मैं, परसेंटेज बदल रहा हूँ, कितना कर दूंगा परसेंटेज आपका कर दे रहा हूँ कितना, 20% वार्षिक ब्याज की दर है। कितनी है, 20% वार्षिक ब्याज की दर है। और जो आपका पैसा है वो कितना है, 2,000 रुपये। आपका सब कुछ निकालो, समय वही है 1.5 वर्ष, समय 1.5 वर्ष, दर होती है। आपको ये चीज ऐसे मिल सकती है, 1 माह मतलब कि 1 वर्ष और 6 माह ऐसा भी लिख देते हैं। हो गया, देर नहीं लगती, बता रहा हूँ फॉर्मूले में इतनी सारी चीज नहीं निकाल सकते आप, तीनों चारों चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला। चलो उसको देखते हैं कितने में बन जाना चाहिए, स्पीड बढ़ाओ आप अपनी। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो तो पॉज करके इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 2,000 रुपया, ठीक, 2 साल हम मान लेंगे, पहली साल और दूसरी साल, पहली साल और दूसरी साल। तो पहली साल बताओ 20% कितना होता बताओ, 20%, 10% कितना, 200, तो 20% कितना, 400। तो ये आपका पहली साल का जो ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज का अनुसार साधारण ब्याज कितना, 400 रुपया। दूसरी साल का ब्याज देखते हैं कितना, पहला साल ये तो लगेगा इसमें 20% धन का, ये कितना हो गया 400 रुपया। अब ब्याज पे ही ब्याज लगेगा, कितना लग रहा है ये 400 का 20%, 10%, 40, 20%, 80 रुपये। तो ये आपका हो गया 80 रुपये। लेकिन क्या हमें इससे मतलब है, हमें इससे ये टोटल हो गया कितने का, 12 महीने का 400, तो 12 महीने का 12 माह का आपको कितना हो गया 480, तो दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो 6 माह का कितना हो जाएगा बताओ,
6 माह का आधा हो जाएगा 2 4 240। ठीक है, तो अब हमसे पूछे कितना, इसका पूछ लिया हमने चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना, पहले साल का 400 पूरा का पूरा और दूसरे साल का 6 महीने का सिर्फ 240। कितना हो गया 640 रुपया। अगर हमसे बोले साधारण ब्याज का, साधारण पहली साल का था 400 रुपया और दूसरे साल का आधा, ये ऊपर वाला लाइन क्या होती है साधारण ब्याज, कितना 400 और ये 200, 400 का आधा 200, कितना हो गया 600 रुपया। अगर हमसे बोले सीआई एसआई में अंतर, तो सीआई एसआई में अंतर कितना होगा, ये कितना 80 लगाइए, कितना हो जाएगा ये 40, 80 का आधा 40। अगर हमसे पूछे ये मिश्रण पूछ लेता हूँ, मिश्रण पूछे तो बताओ क्या होगा। मिश्रण अगर ये पूछते हैं तो मिश्रण लगा हुआ होता पी प्लस आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको कितना है ये 2000 रुपया, 2000 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 640 रुपये, 640 रुपये, 046 2640। किसी कोई समस्या इसमें, अब इसको बढ़िया इत्मीनान से पढ़ लो लिख लो और समझना तो पूछ लो। अब चलते 3 साल के लिए, और मैक्सिमम 3 साल का ही आता है या 3.5 साल का, उससे ज्यादा नहीं आता पेपर में। अगर कांस्टेबल की बात करें तो 2 साल या 3 साल से ज्यादा आ ही नहीं सकता उसमें लगभग। लिखा सब नहीं है, मिटा दो इसको। ठीक, अब आप फिर से रुको, ध्यान से सुनोगे, है ना। अभी लिखना नहीं है, मैं रुक जाऊंगा लिखने के लिए। अभी सिर्फ आप समझोगे 3 साल के लिए। तो 3 साल का जो ब्याज होगा वो किस तरीके से, कोई मैं एक संख्या ले रहा हूँ, 10% से शुरुआत करते हैं। 10%, मान लो हमने कितना ले लिया, 1000 रुपये लेते चलो। माना कि जो मेरा मूलधन है वो कितना है 1000 रुपया, और मेरी जो समय है वो कितना हो गया 3 वर्ष, और जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वार्षिक दर है, वार्षिक दर है 10% की वार्षिक दर हमेशा वार्षिक है फिलहाल में, दर बदलेगी तो बताऊंगा। ठीक है, तो अब मुझसे वही चीजें पूछेंगे सारी की सारी चीजें, तो इसको करना किस तरीके से है तो ध्यान से सुनना। ये तो 3 साल, पहली साल का ब्याज, दूसरी साल का ब्याज और तीसरी साल का ब्याज, और तीनों साल में दर कितनी है 10। अच्छा, दर बदल जाती है, पहले साल अलग, दूसरे साल अलग, तीसरा साल अलग, दो अलग है। ठीक है, वो अलग चीज है। तो पहली साल की जो दर है वो कितनी है 10%, दूसरी साल की भी 10%, तीसरे साल की भी 10%, अलग है नहीं है, समान है। कुछ नहीं का मतलब सब जगह समान। आप सुनो, पहली साल में मूलधन का लगे कितना 10%, कितना 10% तो 100, तो 100 रुपये। दूसरी साल का भी मूलधन पे लगे कितना 100 रुपया। लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा, क्या दूसरी साल से पहले कोई ब्याज लगा है, हाँ लगा है, कितना लगा है 100 रुपया, तो 100 रुपया का 10% कितना हो जाएगा 10 रुपया, तो 10 फ्री लग। अब तीसरी साल की बात कर रहे हैं, तो तीसरी साल में मूलधन का 10% तो लगेगा ही, कितना 100 रुपया, तो 100 रुपया लग गया। अब क्या बताओ कि दूसरी तीसरी साल से पहले कोई ब्याज लगे, हाँ लगे हैं, कौन कौन से लगे हैं, ये 2 और 3। तीसरे साल से पहले जितने ब्याज है, ब्याज पर ब्याज लगता है, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। आदमी लुट जाता है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। जो बैंक के लोन होते हैं वो सारे के सारे चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो किस तरीके से करना है। तो इसका 10% कितना है बताओ, मैं पहली बार कर रहा हूं तो लाइन खींच देना उसका। इसका 10% कितना आएगा 10, और इसका 10% कितना आएगा 10, इसका 10% कितना आएगा, फिर से मैं टाइम कर रहा हूँ, तीसरे साल के हिसाब से पूरा कर रहा हूँ फिर से। मूलधन पे तो लगेगा ही, कितना 100 रुपया। फिर जितने भी पहले के ब्याज है तीसरे साल से पहले, 1 2 3, तो पहले इसका 10%, 10 रुपया। फिर ये वाला लगा तो इसका भी 10%, 10 रुपया। इसका भी 10%, 1 रुपया। ये सारे के सारे ब्याज होते हैं। इन सबको टोटल करके मैं क्या बोलता हूँ, इन सबको टोटल करके बोलता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज सीआई। तो सबको टोटल कर कितना हो गया 100 100 100 300, 310 320 330 और 331।
तो टोटल जो आ रहा है कितना आ रहा है 331 रुपया, ये आपका है चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का। अब 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो ऊपर वाली लाइन होगी। ये जो ऊपर वाली लाइन होती है ये आपका होता है साधारण ब्याज। पता कितना होगा 300 रुपया, 100 कितना होगा 300 रुपया। अब अंतर अब अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आप इसको इस तरीके से ट्रायंगल बना लो। ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला, ऊपर वाली लाइन को छोड़ के, ऊपर वाली लाइन को छोड़ के जितना भी है नीचे वो आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है 3 साल का। 3 साल का क्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, सीआई और एस, इसका भी फॉर्मूला होता है भैया मार्केट में, बहुत दिक्कत है। 3 इयर्स में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना आ रहा है बताओ, ये जोड़ लो। 10 10 10 कितना हो गया, ये 31 हो रहा है। 10 20 30 और 1 31, 31। और यहाँ पे क्या देखिए, देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना 331 और साधारण ब्याज कितना 300 रुपए, दोनों घटाओ तो भी 31 ही आएगा। क्योंकि प्रश्न जितने में कर रहा हूं तो एक आएगा। क्या बोलेंगे प्रश्न कि 1000 रुपये के धन को 3 वर्ष के लिए 10% की ब्याज पर उधार दिया गया, तो तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा वो बताओ आप। तो किस तरीके से बताओगे, इस तरीके से। ठीक है, इसको लिख लो। कोई डाउट तो पूछ लो उसमें। समझिए आप समझता। चलो देखो, अब मैं एक चीज बताइए, ये पहली साल का ब्याज है, ये फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज कुछ भी कह लो। ये टोटल ये क्या हो रहा है, दूसरी साल का सेकंड ईयर का आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है 110 रुपये। और ये आपका होगा वो तीसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज, कौन सा तीसरी साल का थर्ड ईयर का कितना बताओ, थर्ड ईयर कितना हो रहा है ये 100 110 120 121 थर्ड ईयर का ब्याज। किसी को समस्या इसमें नहीं है तो अगला प्रश्न आपको बोल रहा हूं, है ना, तेजी से करो सब लोग। अब मैं बदल दे रहा हूं उसको ना, पहले 10% में बदल दे रहा हूं, किसको धन कर दे रहा हूं कितना 5000 रुपया। अब मैंने इसको कर दिया 5000, बाकी सबको 70 करो सब लोग, तेजी से करो। 1 मिनट का समय, सारी चीज निकालो। क्या क्या निकालना है आपको बता दूं। पहला आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा साधारण ब्याज 3 साल का, तीसरा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, चौथा आपको निकालना है मिश्र धन, पांचवा आपको निकालना है सीआई कितनी साल का थर्ड ईयर का। ये चीज निकालो। हो गया, कितना लोगों को हो गया, ठीक है 6 7 लोगों का हो गया। 10 सेकंड और है सबके पास, तेजी से निकालो। समय समाप्त हो, चलो करते हैं।
बोर्ड पे आ जाओ, देखो तो 500 और 5000 रुपये आ गया 3 साल का। तो अब देखो ध्यान सुनना, अभी अब मैं और तेजी से करूंगा। देखना अब ये तो मुझे पता चल गया, पहली लाइन तो 70 से हमारी फटाफट, तो मैं तेजी से करूँ, कितना हो जाएगा इसका प्रतिशत 10, कितना हो जाएगा 500 500 500। फिर सब पूरे धनों का निकालना मुझे, क्या वो निकालना है, पहले इसका निकाल 10 रुपये कितना 50, तो यहाँ भी 50 आ जाएगा, यहाँ भी 50 आ जाएगा, फिर इसका भी 10 फिर 5 ये आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ कितने तेईस लिख पाऊंगा, 500 500 500, ये तीन जगह एक जैसा आता है, और यहाँ पर इसका आता है 10% कितना हो जाएगा 5 आता है। करते करते आप खुद बनाओगे इसको, ठीक। तो अब मैंने क्या पूछा आपसे, साधारण ब्याज, साधारण कितना हो गई 1500 रुपये, तो यहाँ लिख दो 1500 रुपये। फिर मैंने आपसे पूछा चक्रवर्ती ब्याज, सबको जोड़ लो, चक्रवर्ती ब्याज कितना है बताओ, कितना 1650, तो कर लेना 5 का 5 5 10 5 3 15, तो ऊपर वाले जान के कितना होगा 1500, और 50 50 कितना होगा 150, और ये 50 अलग, तो 5 5 6 1655। आप लोग कितना बोल रहे थे 1600, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज हो गया 1655 रुपया। अब अंतर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपका देखो, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपका कितना हो जाएगा, ये वाला जो दिख रहा है, ये नीचे के 3 4 चीज दिख रहे हैं ना, ये चीज, ये आपका CISI में अंतर है, CISI में अंतर बता सकता है ये 155 कितना हो गया 155 रुपये। अब मिश्रण क्या होगा, मूलधन कितना 5000, और चक्रवर्ती ब्याज कितना है 1650 रुपये 55, सॉरी 55, कितना हो जाएगा 5 5 6, हाँ 6 66 66 तक बना रहा है। अब थर्ड ईयर का ब्याज बताओ तुम लोग, थर्ड ईयर का ब्याज ये होता है भैया, थर्ड ईयर का ब्याज कितना बताओ 605 रुपये, कितना हो गया 600। किसी को समस्या है इसमें, अब थोड़ा और जल्दी करना हो फटाफट, तो मैंने क्या सीखा कि फटाफट ऊपर की लाइन लिख दो, फिर ये तीनों अच्छे में रहती हैं, और ये नीचे वाली इसका होता है, ठीक। चलो अब मैं धन दे रहा हूं आपको, और इस बार मैं दे रहा हूं आपको इसका 2% ब्याज की दर देता हूँ। बोले सर आप अच्छी अच्छी दे रहे, बुरी दे नहीं रहे, बुरी मैं कल कराऊंगा, वो 11 से 1/9%, 12.5%, 37 सही 2 कल कराऊंगा अगली क्लास में, तो देखना। तो यहाँ ब्याज की दर में आज दे रहा हूँ आपको 2%, ठीक है, धन यही मान के चलो, धन यही मान के चलो, पॉइंट में आएगा शायद ना, मैंने ऐसा करता थोड़ा और बड़ा कर लो, हम कर लेना 50,000 रुपया 3 वर्ष के लिए 2%, धन मैंने बदल दिया, ध्यान दो 50,000 कर दिया मैंने, अब निकालो वार्षिक ब्याज 2%, सारे क्वेश्चन यही है, निकालो। निकालो तेजी से, वो आंसर इसका, चलो अब इतनी और इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, करते हैं देखना कितने हजार रुपया है 50,000,
50,000, 3 जीरो लगाने, ये आपका मूलधन, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल सब में 2%, 2% और 2%, पहली साल, दूसरी साल और तीसरा। अब एग्जाम में बैठेंगे दरूनी आप लिखो पहला, दूसरा, तीसरा, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, तो समझो। देखो, एक जीरो हटा दे कितना होता है 10%, और 2 जीरो हम हटा देते हैं, 2 जीरो हटाने को आता है 1%, और उसका दुगना 2%। मैंने आपको बताया 200 का 10% कितना रहा था, और 2% कितना आएगा 2 रुपए, लेकिन यहाँ 50,000 है तो 1% निकालेंगे, 2 जीरो हटा दो, बचा कितना 500, तो 500 का दुगना कितना 1000, बस 3 जगह फटाफट लिख देंगे इसका। और अब 1000 का 2% बताओ कितना आएगा 20 रुपये आएगा, नहीं 20,000, 20 रुपये कितना हो गया 20, 20, 20। अब 20 का 2% कितना आएगा 4 रुपये, एक रुपये, एक मिनट गड़बड़ कर दिया, यहाँ तो सब लगाना पड़ेगा, 100 से भाग देना, 1% निकालने के लिए मुझे 100 का भाग देना पड़ता है या 2 जीरो हटानी पड़ती है, तो जीरो तो है नहीं यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा इतना, ठीक है, कितना जाएगा ये, इसका दोगुना करो कितना जाएगा 0.40, 0.40 आएगा ना, 2%, बस। अब मैं निकालू सारी चीजें, तो पहले ऊपर वाली जो लाइन है मेरी, ऊपर वाली लाइन क्या होती है मेरी, साधारण ब्याज कितना होगा बताओ 3,000 रुपया। अब सारा जोड़ जाड़ के मेरे चक्रवृद्धि ब्याज आया कितना 3,000, 3,020, 3,030, सॉरी 40, 60, कितना जाएगा 3,060.7, सही कहा मैंने, सबको जोड़ जाड़ के सबको जोड़ा मैं, तो ये अपना 20, 30, 60, तो 3,060 और ये 40 अलग चलती है, ठीक है, किसी कोई समस्या इसमें। अब तो इसके फटाफट आंसर लिख दूं मैं, साधारण ब्याज कितना है 3,000, चक्रवर्ती ब्याज कितना आ रहा है 3,060.40, दोनों चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज अंतर पता कितना आ रहा है 60.40, मिश्रण कितना आएगा बताओ 3,060.40, और मूलधन कितना है 50,000 रुपये, 4 जीरो लगती है, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 40, कितना होगा 40, 0, 6, 0, 3, ये आपका हो गया। अब थर्ड ईयर का ब्याज बताओ, थर्ड ईयर का ब्याज आप कर लोगे ना इसमें 1,040, तो 1,040.40, इस तरीके से मैंने आपको 3 वाला बता दिया, तो परसेंटेज बुरी भी आएंगे तो अभी आप कर दो, ठीक है। अब टाइम हमारे पास कितना बचा है, एक आध मिनट बचा, वैसे तो हो गया लगभग, ठीक है, तो अब इसको मिटा रहा हूं मैं, अगला प्रश्न दे रहा हूं बहुत आसान सा, सब लोग तैयार, फटाफट करना, सब लोग प्रयास करना है कि आपका 30 सेकंड में आंसर आ जाए। आपका इस बार मूलधन में कितना है 64,100 रुपया, और दर कितनी है बताओ 25%, 25% तो कैसा निकालते बताओ 25% 4 का भाग देके फटाफट, और समय आएगा 3 वर्ष, तेजी से निकालो सब लोग, जो आपको सॉल्यूशन उसी में लिखना है, अलग से मत लिखना है, ऐसे ही इसमें लिखा था, फटाफट उसी में लिखो सॉल्यूशन, करो सब लोग तेजी से करो, तेजी से, ठीक, चलो इसको करते हैं फटाफट। देखो अभी तक मैंने एक भी फॉर्मूला नहीं लगाया और सब चीज बता दी, बताओ मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक भी फॉर्मूले, अब मैं फिर प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे कि अगली क्लास में कोई फॉर्मूला नहीं, तो कितना हो रहा है ये 64,100 रुपया, और 25% मतलब कितना होता है 1/4,
तो अब मैं क्या लिखूंगा, 1/4 लिख के शुरू कर दूंगा, 1/4, दूसरा के 1/4, तीसरा में 1/4। तो कितना होगा, 4 का भाग दो कितना होगा बताओ, 800 रुपये, नहीं 1600 रुपये, 4 का भाग दो 1600, तो 1600 1600 1600। अब इसका फिर मैं 4 का भाग दो कितना आ जाएगा, ये 400 400 400 और ये 400, तो मैं लगा 3 बार लिखता हूँ, और इसका भी 4 का भाग दो कितना आएगा, 100 रुपये। तो अब मुझसे जो भी पूछ ले, तो पहली राउंड क्या है आपकी, साधारण ब्याज, 16 दिए कितने होते हैं 48, कितना हो गया 4800 रुपया इससे, और सीआईएसआई में अंतर, सीआईएसआई में अंतर 300, कितना हो रहा है ये 1300 रुपया, 4×12 और 100 1300 रुपया। अब पूरे चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा किसी ने कितना, 6800, बाकी आप लोग समझदार हो, मिश्रण वगैरह सब आप निकाल। तो आज के लिए तो इससे एडवांस लेवल का जो होगा वो कल की क्लास है, ठीक है, या नेक्स्ट वाले वीडियो में आपका रहेगा। थैंक यू। हाँ अंकित बताओ, क्या इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश कहाँ 10 बजे रही आप लोग, जो लोग इंग्लिश रहेंगे 10 बजे। और इसका वीडियो में आपको कल मिल जाएगा, याद आएगा, आपको फिर से देखना होगा ये सब। इंग्लिश की क्लास है आपकी 10 बजे।